अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सुनाइए सलीम भाई, खैरियत? जी, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तारीफ़ करी थी आपकी भाई साहब ने। हाँ हाँ, ये मेरे भांजे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे को तो यार भाई क्या गाना बजाना छोड़े हुए क्या 8-10 साल का ज़माना हो गया, क्योंकि मैंने भी सुन्नत रसूल रख ली है। उम्र के भी तकाजे होते हैं। रफ़ी साहब के लिए लिखा बहुत कुछ है मैंने। और अच्छा। रफ़ी साहब की तो बड़ी दुआएं मेरे साथ है। क्या रफ़ी साहब को भी सुना चुका हूँ मैं। और रफ़ी साहब ने मेरे से बहुत मुतासिर हुए, तो बहुत खुश हुए थे। अरे वाह! 78 के अंदर मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने 100 रुपये इनाम भी दिए थे मेरे को। क्या अच्छा, अभी वही बात मेरे वो मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ। मैंने क्लासिकल किया है, विशारद याफ्ता आदमी हूँ मैं। क्या अच्छा, मेरे अच्छा। काफ़ी शागिर्द हैं यहाँ गुजरात में। मेरा मेरा लड़का है, क्या उसको सिखाता हूँ। और वो अच्छे बड़े बड़े हाई फाई प्रोग्राम करता है वो। उनका अच्छा। नाम ही मैंने रफ़ी साहब का इतना मोहत्ता कर दूँ कि मैंने मेरे लड़के का नाम ही मोहम्मद रफ़ी रखा है। अरे वाह! क्या बात है। हाँ, और वो प्रोग्राम करता है, बहुत अच्छे बड़े प्रोग्राम करता है। और अल्लाह का देखो करम, ये मेरी जो जिंदगी की जो नेकियां होती है, जी, बनी वलना अमालेकुम, जैसे अच्छे अमल होंगे तो अच्छा अल्लाह ताला उसकी अच्छी सजा देगा। बस वो मामला है। अच्छे अमल किए तो ये बच्चा भी कलाकार बन गया। अरे वाह! क्या बड़ी ये खुशी की नाते बात है। वगैरह पढ़ता था बैंड बाजे में, तो मैं बोला बेटा सीख जा बाकायदा। तो इसको अरे वाह! सिखाता हूँ क्लासिकल में। क्या माशाअल्लाह। अल्लाह ने उसको नवाजा है। और अभी बीच में भी हुआ, ये समझो कि 2000। हाँ हाँ, वो तो वीडियो भेजेंगे तुम्हारे को इंशाल्लाह। और बिल्कुल। सलीम भाई, आपकी भी काफ़ी तारीफ सुनी मैंने, ये हमारे भांजे अब्दुल खालिद से। जी, क्या जी। बोले मामू साहब बहुत अच्छा गाते हैं। क्या अरे उनको भी बोले सुनना, और बोले वहाँ नैनीताल रहते हैं। क्या जी, जी। आपके जरिया माश के बारे में बताया। अब मेरे अच्छा। खुशी हुई यार, मेहनत कश लोगों से बड़ी मोहब्बत है मेरे को शुरू से। और रफ़ी साहब के लिए तो मैंने बहुत कुछ लिखा है भाई। क्या अच्छा, बिल्कुल। रफ़ी मैं साहब जी। मैं अगर कुछ लिखा तो मुझे भेजिएगा ज़रूर। हाँ, ज़रूर 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 भेजूंगा मैं। आप उर्दू जानते कि हिंदी जानते खाली? हिंदी में भेज दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छी बात है, तो हिंदी में भेज दूंगा इंशाल्लाह। क्या तो आप हाँ, रफ़ी साहब से कौन से सन में मिले थे? मैं 1978 में मिला था, 78 में। क्या ये मुलाकात आपकी कहाँ पर हुई थी? उनके घर पे, उनके बंगले पे ही। क्या अच्छा, मुंबई में? हाँ, मुंबई में मुलाकात हुई थी। क्या अच्छा, तो आपने हाँ दिखाया था रफ़ी साहब को? हाँ, रफ़ी साहब से मेरी काफ़ी बात हुई, गुफ्तगू। मेरे साथ के जो दोस्त थे कॉलेज के, जी। तो शंकर मोरे करके, वो मेरे को ले गए थे। क्या हाँ, उनको जिद किया, बस जिद हो गया, मिला मेरे को आज रफ़ी साहब से मिलाओ। उनके जो माँ बाप जो थे वो बड़े बड़े धार्मिक लोग थे। मिलाकर ये मिलाएगा नहीं तो मैंने रोज़ा रख लिया आज। जबकि रोज़े का कोई ज़माना नहीं था, तो वो तो धार्मिक लोग थे, तो बच्चे को उसके बोला कि अजीज आता है, बॉम्बे आता है, और तू ले नहीं जाता, जा ले के जा, मिला के ला रफ़ी साहब से। तो फिर वो अपना कारोबार छोड़ के फिर मेरे साथ आया वो। और रफ़ी साहब के बंगले पर हम लोग पहुँचे। क्या रफ़ी साहब ने बहुत रिस्पॉन्स दिया, उनका जमाना गेट कीपर भी था उनका। काफ़ी अच्छा। रिस्पॉन्स दिया मेरे को रफ़ी साहब ने। क्या और बहुत ही मुतासिर हुआ रफ़ी साहब को। वो बहुत पुराने ज़माने का गीत सुनाया मैंने। रफ़ी साहब के इसरार पर ही सुनाया था मैंने। क्या अच्छा, अच्छा। हाँ तो माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बीवी और उनकी लड़की धोखा खा गई थी। अरे और हम वाह! समझे कि दोपहर में क्या हुआ कि साहब पुरानी फिल्मों के नगमे गुनगुना रहे हैं। क्या मैं बस वो वो उनकी उनकी अहलिया और उनकी बेटी जो मुतासिर हुई, बस जब ही मैं समझ गया कि यार अपने जब इनकी बीवी बच्चे जब धोखा खा सकते हैं, जी। वो भी विदाउट माइक्रोफोन, बोला फिर दुनिया के अपने लिए तो बहुत आसान हो गया। क्या हालांकि उससे पहले प्रोग्राम छोटे मोटे स्कूल में कॉलेज में किया करता था मैं। जी, जी। क्या हाँ, और काफ़ी कामयाब रहा मैं। काफ़ी कामयाब रहा, और लोग मेरे को, मैं ये समझ ली कि मेरा नाम तो मोहम्मद अजीज़ है। ये मोहम्मद अजीज़ प्लेबैक सिंगर मेरे बाद में आए हैं। अरे वाह! हाँ, मैं 19 रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ, उसके 20 दिन बाद मैंने यहाँ पर बहुत बड़ा हॉल है, प्रेमा भाई हॉल, उसमें उसके अंदर एक शो डाला। और मेरे अपने बैनर का मैंने एक नया ही नाम रखा, अजीज की शाम रफ़ी के नाम। उसकी नकल की लोगों ने, अरे अजीज वाह! की शाम रफ़ी के नाम। और उसके ऊपर एक शेर शेर लिखा मैंने अपना खुद का ही, क्योंकि शेर व सुखन से बचपन से वापस हूँ मैं। तो मैंने लिखा कि रफ़ी साहब, तुम्हें हर हाल में आना होगा, पसे पर्दा मेरी आवाज में गाना होगा। अरे वाह! क्या बात है हाँ, ये माशाअल्लाह। शेर लिखा था मैंने।
तो उससे वापिस अक्खा शो ही हाउसफुल हो गया मेरा। तो जबरदस्त हुआ रहा शो वो। और पहला शो तो इतना कामयाब था, और ये समझ लो कि फिर वो 15-20 दिन बाद तो मेरे को लोग ले गए वहाँ अफ्रीका, अच्छा। साउथ अफ्रीका की टूर मार गया है। अरे उसके वाह। बाद, हाँ, उसके बाद समझो ये दुबई, बहरीन, लंदन, अमेरिका, शिकागो, सब जगह जाके आया तुम्हारी दुआ से। काफी अरे नाम हुआ, आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं, उनके कभी कभी फोन वगैरह आते हैं। उस वक्त तो वो हमारे जमाने में 1980 के बाद तो वो खतूत का जमाना था, या खतो किताबत का। ये मोबाइल तो अभी निकले हैं क्या हाँ, भाई? ये तो अभी नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। रफी साहब के लिए तो मेरे वो बोल के सारी दुनिया को जो अलविदा कह गए, सारी दुनिया को जो अलविदा कह गए, और वतन की मोहब्बत रफी ले गए। अरे हिंदू वाह। मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम रहो भाई बनकर यहाँ, जाने वाले सबक प्यार का दे गए। हकीकत बात है जनाब, हकीकत बात है। हाँ, ये इसके अंदर ये बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई पेश की रफी साहब के बारे में। और जी। 4 मिसरे और समाप्त फरमाए। मैंने कहा कि जिसने जिसने लफ्जों को जिंदगी दी है, जिसने जी। लफ्जों को जिंदगी दी है, और गम के मारों को भी खुशी दी है। और रफी साहब ने अंधेरों में अजीज एक मोहब्बत की रोशनी दी है। वाह 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 वाह, क्या बात है जनाब। हाँ, हाँ। और रफी साहब के लिए मैंने तो बहुत कुछ लिखा है। वो गजल है रंग और नूर की बात, उसके ऊपर तजमीन की है मैंने रफी साहब की, कि जाने मौसीकी तेरी जात किसे पेश करूं, और मैं रफी साहब के नगमात किसे पेश करूं। तेरे बाद, ये बंद है उसका, कि अब तेरे बाद कोई दूजा नहीं आ सकता, तेरी आवाज में गाए तो नहीं गा सकता, है मुझे रब की इनायात किसे पेश करूं, मैं रफी साहब के नगमात किसे पेश करूं। और मुझको, और शेर है कि ऐसे ही लोग जमाने में अमर होते हैं, ऐसे ही लोग जमाने में अमर होते हैं, यूं तो कहने को यही लोग बशर होते हैं, सुरखरू लहजे में आयात किसे पेश करूं, मैं रफी साहब के नगमात किसे पेश करूं। और फिर शेर मक्ते का बंद है क्या, साआत शाम रफी आज मनाई जाए, शम्मे उल्फत की अजीज आज जलाई जाए, रंज में डूबी हुई रात किसे पेश करूं, मैं रफी साहब के नगमात किसे पेश करूं। लाजवाब लाजवाब। हाँ, वहाँ शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रफी साहब के लिए काफी कुछ लिखा है मैंने। मैं आपको उर्दू में इंशाल्लाह व्हाट्सअप करूँ। ये मेरे बच्चे का, मेरे बच्चे मोहम्मद रफी का ही नंबर है। हाँ, लो रफी, हमारे रफी साहब से बात करो। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आपके वालिद साहब से मिलकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। रफी साहब की पुरानी बातें सुनकर बड़ा दिल भर आया मेरा। वो तो उनकी, यूँ समझो कि कलाकार तो बहुत पैदा होते हैं, वो इंसानियत वाला इंसान है। वाकई में भाई, हाँ, वो उन्होंने एक स्टेट की दुनिया के जितने भी, गुजरात के मुख्तार शाह का नाम सुने हो कभी? जी जी, मैंने नाम तो हाँ, नहीं सुने हो ना, वॉइस ऑफ मुकेश में गाते। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ अहमदाबाद ही रहते हैं। ऐसे कई फनकार स्टेट की दुनिया के जो अच्छे फनकार जिन्होंने नाम कमाया, सबको इन्होंने इंसानियत सिखाई है। सबको इन्होंने इंसानियत सिखाई। और रफ़ी साहब के, यूँ समझो कि रफ़ी साहब के पास के बाद अगर किसी की रफ़ी साहब जैसी वॉइस थी तो इनकी थी। मोहम्मद अली साहब भी इनको बहुत माने, शब्बीर कुमार साहब भी इनकी बहुत इज्जत करे। हाँ, और बहुत गाया है इन्होंने। रफ़ी साहब स्टेट की दुनिया का ऐसा कोई यानी जो कोई बैनर नहीं है इंडिया में, इस बैनर में इन्होंने काम नहीं करा हो। खुद का तो बैनर है इनका 40-45 साल से, रफ़ी साहब के नाम पे रखा था। 44 साल हो गया इनका खुद का बैनर, आज भी चलता, वो मैं चलाता हूँ। तो प्लेबैक सिंगर कमलेश अवस्थी साहब ने भी गाया उसमें बहुत। हाँ, नाम सुना। तो ये इन्होंने जिंदगी इम्तिहान लेती ना, उनके साथ इन्होंने 20 साल काम करा। जी जी, अरे वाह माशाल्लाह। हाँ, इनकी 71 साल की उम्र है, 71 कोई। हाँ, 71। आप यूँ समझो अभी 7-8 करते हैं? हाँ, मैं भी वही करता हूँ। अच्छा, ये आपका कांटेक्ट नंबर यही है ना आपका? हाँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यही है, कांटेक्ट नंबर भी यही है। तो आप हमारे साथ प्रोग्राम में चलेगा। हाँ, और आप भी मेरे बतलाए, मेरे भाई ने, खालिद भाई ने, कि सलीम भाई है नैनीताल से, बोले जी जी, तो बोले बहुत अच्छा गाते हैं। तो मैंने ये नंबर पे लगा के बोले ये नंबर से बात होगी बोले।
बस आप लोगों की दुआ है, कुछ ऐसा नहीं सलीम भाई। तो हाँ नहीं, हमारी दुआ आपके साथ हमेशा इंशाल्लाह रहेगी। जरूर मैं आपसे कांटेक्ट करता अच्छा रहूंगा, अच्छा और अच्छा। आप अगर आपने जरूर व्हाट्सएप पे जरूर वालिद जरूर। साहब के कुछ नगमात वगैरह मुझे भेज दीजिएगा, और हाँ अपने हाँ, भी। मैं भेजूंगा, क्योंकि अभी क्या है 7-8 साल से इन्होंने कोई प्रोग्राम करते हैं नहीं, कुछ खास होते, क्योंकि दाढ़ी रख लिया है, अरे दाढ़ी बहुत अच्छा है। वगैरह तो। हाँ, अभी कैसा होता है कि लोगों को ऐसा लगे यार देखो दाढ़ी रख के नात हाँ, लिखते, नात शरीफ, मैं जरूर गजले हाँ माशाल्लाह, इनसे बहुत बात अच्छे करके हैं, मुझे बहुत बेंगलोर अच्छा है। लगा। कभी मेरा आना हो, मैं बिल्कुल फेस टू फेस मुलाकात करूंगा इंशाल्लाह। हाँ, बेंगलोर, कर्नाटक, इधर जी, मुशायरे के शो में अपने तेलंगाना, हैदराबाद, इधर जाना होता है इनका। रुख बदल जाता है, कलाकारी थोड़ी खत्म हो जाती है इंसान के अंदर से। हाँ, और अभी भी रफी जी। साहब के लिए कोई शो रखता है तो चीफ गेस्ट बुलाते तो जाते हैं। अरे वाह। रफी साहब की मोहब्बत में तो इन्होंने यूँ हाँ, समझो कि स्टेट की दुनिया में इन्होंने रफी साहब के वो गीत गा चुके हैं कि जी आज का इंसान वो गीत को सोच भी नहीं सकता, जो इन्होंने वो दौर में गाया जब टेक्नोलॉजी नहीं थी। जी जी बिल्कुल। जैसे ये आज जो हर चीज है उस जमाने में 1975, 84, 83, 80 के दौर में नहीं थी। जी जी। इन्होंने बड़े बड़े सिंगर दिलीप साहब जैसे शख्सियत ने इनको गले लगा के इतनी दुआएं दी है। अरे माशाल्लाह। दिलीप साहब के जो भाई थे छोटे असलम खान, वो शायरी के बहुत शौकीन थे। अरे वाह। उनकी बेटी के लिए उन्होंने एक शायरी लिखाए थे इनसे, जी जी। तो बेटियों के लिए भी बहुत अच्छा इन्होंने कलाम लिखे खुद के। और बड़ी बड़ी पार्टियों में गाए, मेलेडी मेकर्स पूना की जो अशोक शराब की थी, जी जी जी। इसके, हाँ, जिसके अलाउंसर थे माधव मोगे साहब, और नेक्स्ट अलाउंसर थे सुदेश भोसले। जी अच्छा। हाँ, वो उसके ऐसा था कि इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी थी वो। जी जी जी। हाँ, वो यानी पूना की थी वो, बाकी इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी थी। माशाल्लाह। हाँ, वो पार्टी में भी इन्होंने बहुत गाया। फिर गुजरात की एक बड़ी पार्टी थी महेश कुमार एंड जी जी। पार्टी। जी। हाँ, उसमें बहुत गाया। बाबरा, बाबरा एंड पार्टी में बहुत गाया। बाबरा में तो महाराष्ट्र के अंदर कई बहुत प्रोग्राम करे इन्होंने। बाबरा जी। एंड पार्टी का भी बहुत नाम था। अच्छा। और कोई भी एनी टाइम आप रफ़ी साहब का कोई भी गाना बोलो, तुमको 26,000 में से याद है, कोई भी गा देंगे मुंह पे। बिल्कुल याद होगा, इतने बड़े फैन है रफी साहब के, क्यों नहीं गाएंगे। और कोई भी गाना एनी टाइम गाते थे, कभी पढ़ के कभी लिख के नहीं गाया। अरे माशाल्लाह, यही तो होती है मोहब्बत, यही तो होती है दीवानगी। हाँ, ये कुदरती होता है, क्योंकि कुदरती। आज कोई अगर एक गीत गाना रफ़ी साहब का, कोई भी क्लासिकल गीत, तो उनको सोचना पड़ता है, याद करना पड़ता है। और वो जमाने में तो कहाँ से याद करेंगे, कोई था ही नहीं। बाकी कुदरत, पैदाइशी फनकार जो होते हैं ना, उनको सीखने की जरूरत नहीं होती। संगीत का मैं भी इतना बड़ा दीवाना हूँ ना, मुझे कमलेश कमलेश जी। अवस्थी साहब, हाँ, कमलेश अवस्थी साहब इनको बोलते थे आप पैदाइशी फनकार हो, हाँ, यानी पैदाइश पैदाइश फनकार। से तुम फन जानते हो। बेशक, इसमें तुमको कोई कोई सिखा नहीं सकता है, बोले तुम कुदरती सीखे हो। जी। और माशाल्लाह। एनी टाइम रफ़ी साहब का हर गीत गाते थे, कोई भी गाना बोलो आप। वो लग रहा है इन्होंने मुझे स्टेट की उनकी बातों दुनिया में से। हर गीत गाया उन्होंने। हर गाने के पहले एक शायरी बोलते थे खुद की, अच्छा, वो तो मैंने भी रफ़ी सुना साहब की माशाल्लाह। मोहब्बत में। हाँ, और कई अलाउंसर इनसे आज भी लिखाते हैं शायरी, और बिल्कुल। आज भी लिखते हो रफ़ी साहब की मोहब्बत के मुझे लिए। भी दो चार शायरी लिख के भेज दीजिएगा, वालिद साहब से दरख्वास्त हाँ, कीजिएगा। वो व्हाट्सअप करवा दूंगा मैं। जी जी, बड़ी मेहरबानी आप होगी इंग्लिश आपकी। इंग्लिश जानते हो तो इंग्लिश में व्हाट्सअप हाँ, करवा इंग्लिश में भी करता है जी, हिंदी इंग्लिश हिंदी किसी में भी, उर्दू सब भाषा में चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इंग्लिश हिंदी है करने ना। में हाँ, ज़्यादा तो बेटर है। वो क्या है कि इंग्लिश में उसको लिख के, अच्छा, मैं हाँ, फोटो उसका खींच के शायरी का मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, और इंशाल्लाह और आप नैनीताल भी आए तो मुलाकात करें। जरूर, आप भी स्टेट शो करते हो। हाँ, स्टेज शो करते हैं साहब हम भी। अच्छा अच्छा, क्या हाँ, बात है, क्या अक्सर क्या कहते हैं, जैसे कि कभी बाहर जाना हो, यहाँ से इंडिया से बाहर, वहाँ भी चले जाते हैं, इंडिया में भी करते हैं और अपने शहर के अंदर भी नहीं करते नहीं, हैं। क्या बात है, क्या। और वॉइस कौन सी वॉइस में गाते हैं आप रफ़ी साहब की? मैं फिलहाल सॉन्ग्स तो सभी के गाता हूँ, मुकेश साहब, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी अच्छा, हाँ, साहब, लेकिन मल्टी मैं, मल्टी जी मल्टी मल्टी, लेकिन मल्टी सिंगर, हाँ, ज़्यादातर जो वर्सटाइल है सिंगर, मैं सब गा लेते हो आप। इंस्पायर्ड जो रफ़ी साहब से ही हूँ, ये समझ लीजिए। हाँ हाँ, लेकिन वो सभी के गाता हूँ। जितने भी मल्टी सिंगर है, तो अहमदाबाद के भी बहुत अच्छे सिंगर है, सब पापा को अपना गुरु, अपना बड़ा भाई आदर्श मानते। जी वो लोग बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे सिंगर है उनको। बाकी वो वर्सटाइल सिंगर है, मल्टी सिंगर। हाँ। बाकी रफ़ी साहब को अपना आदर्श मानते हैं, हाँ, आदर्श रफ़ी क्योंकि साहब। रफ़ी साहब के गाने बिना गाना गाना मुकम्मल नहीं हो सकता है।
वो इंसान मैं नहीं समझता सिंगर है जो रफी साहब को नहीं गाता हो। हाँ, अगर रफी साहब को कोई नहीं गा सकता है तो फिर वो सिंगर ही नहीं बन सकता है। नहीं बन सकता, क्योंकि जितने भी ठीक है, सिंगर हैं सब तो रफी साहब से इंस्पायर्ड हैं। कुमार सानू बोले किशोर कुमार को फॉलो करते, बाकी वो बोलते मैंने रफी साहब से बहुत कुछ सीखा। खुद किशोर अगर कुमार ये रफी बात साहब को कहते नहीं हैं। सुनता है सामने वाला तो जी, फिर वो सिंगर नहीं। कुमार सानू खुद बोल रहे अगर रफी साहब को नहीं गाता है और नहीं सुना है उसने तो सिंगर नहीं बन सकता। कुमार शानू के गुरु किशोर कुमार साहब खुद ये कहते हैं कि जिस गाने को रफी साहब 100 तरीके से गा सकते हैं, मैं एक तरीके से गाऊंगा उसे। हाँ, रफी वो साहब तो रफी बोलते साहब थे। भाई। हाँ, किशोर कुमार साहब बोलते थे, बोले मेरे हर प्रोग्राम जब मैं स्टेज शो करता हूँ तो मेरे बोले मेरे दोस्त रफी साहब के गीत से शुरुआत करता हूँ। जी जनाब, रफी साहब तो ये समझ लीजिए कि स्कूल है, स्कूल, संगीत का हाँ, स्कूल। और हमारे वालिद तो यूँ समझो कुदरत अल्लाह ने उनको आवाज़ दी। रफ़ी साहब की दुआ भी इनके साथ, उस इनके उस्तादों की भी दुआ है। लोग कहते हैं और ना वो। इनकी आवाज़ ऐसी थी ना कि इनको जिसने सुना कभी भूला नहीं। मैं आपको देखो अभी 2 दिन पहले जी। एक अहमदाबाद के स्टूडियो में मेरे एक दोस्त ने प्रोग्राम में इनको चीफ गेस्ट बुलाया था। अच्छा। तो इन्होंने रफ़ी साहब की मोहब्बत में बहुत कुछ बोला था। जी। एक गीत गाया था, दिल ने फिर याद किया। अरे वाह, माशाल्लाह। हाँ, वो गीत अभी 2 दिन पहले ही मैं आपको अच्छा। व्हाट्सअप करता हूँ। अच्छा, एक काम और कर और दीजिएगा। ये जो मेरी और आपकी और वालिद साहब की जो ये बात हुई है ना, ये रिकॉर्डेड है। ये यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर जाएगी। प्लीज आप अपने वालिद साहब का एक फोटो जरूर भेज दीजिएगा इसमें लगाने के लिए। अभी का भेजू पुराना? अभी दाढ़ी रखे ले, पुराना भेजूंगा तो अच्छा रहेगा। पुराना भेजिए, आप पुराना भेजिए। हाँ, हाँ, वो जिस जिस उनकी दाढ़ी नहीं थी वो आज से 7-8 साल पुराना फोटो भेजता हूँ। हाँ हाँ, ये क्योंकि ये जो है ना मेरी और आपकी बातचीत और वालिद साहब की बातचीत, ये यूट्यूब पर जाएगी और फेसबुक पर भी ऐसा? जाएगी। जी हाँ, अपलोड होगी ये। क्योंकि अब हाँ, इतने पुराने फैन मिले हैं, इतनी अच्छी बातें उनसे सुनने को मिली, अब ये पब्लिक के बीच में शेयर करना तो बनता ही है ना। अच्छा, ऐसा है। नहीं, जी इनके तो क्या है, इनके तो ये समझो कि इनकी बातें लोग रिकॉर्ड करके मोहब्बत में लोग अपने पास रखते हैं। हाँ, क्योंकि लेकिन अभी मैं। सिंगर तो बहुत है, जी बहुत सारे स्टेट की दुनिया में गा रहे, हजारों रफ़ी साहब को फॉलो कर रहे, गा रहे। बाकी इनकी बात एक अलग बात है। ये वो फनकार थे जिन्होंने रफ़ी साहब को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाया, यानी मोहम्मद अजीज साहब भी नहीं गा सकते और जी। शब्बीर कुमार भी। वो शायर नहीं है और मेरे वालिद शायर है। इसीलिए तो मैं इनको पब्लिक के बीच में, मैं अभी मेरे मेरे जो प्रोफाइल से लाखों लोगों के बीच पहुंचेगी बात। हाँ, एक कुछ थोड़ा सा है ना रफ़ी साहब के लिए, थोड़ा सा यूट्यूब फेसबुक में सब जाएगी। कुछ भी कोई भी कुछ हम रफ़ी साहब जी तो वो अच्छा लगेगा। हाँ, वो क्या वो सलीम भाई, वो फनकार एक अलग चीज़ है। जी अल्लाह तबारक तआला का एक बेशबहा कीमती तोहफा है। जी। लेकिन फनकार समझते नहीं कि हम क्या चीज़ है, जानते नहीं इस बात को। बेशक। उसके लिए एक शेर समाज फरमा। फरमाइए। हाँ, कि तहरीर जिंदगी की हो फनकार की तरह। जी। तहरीर जिंदगी की हो फनकार की तरह और पढ़कर न कोई फेंक दे अखबार की तरह। हाँ, माशाल्लाह। फनकार वो चीज, समझ में आई बात? जी जी जी। हाँ, फनकार वो चीज है। और मैंने नातें बहुत लिखी है। वो एक नात का वो फिर वो तुम उससे क्या तुम वो नात गा भी सकते हो कहीं भी। वो अच्छा फिल्मी तर्ज है। वो बहार और फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और मैंने कहा कि जुबान पे जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम आया है, नुज़ूल उस दम हुई रहमत, फजा में नूर छाया है। हाँ हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ हाँ, और शेर समाज फरमाए जी। कि अरब की वादियों में आपने फैलाई चाहत है। अरब की वादियों में आपने फैलाई चाहत है। यतीमों बेसहारों पर निछावर की मोहब्बत है। बेशक। और हर एक अच्छे बुरे को जिसने सीने से लगाया है। क्या? जी। हर एक अच्छे बुरे को जिसने सीने से लगाया है और नुज़ुल उस दम हुई रहमत, फजा में नूर छाया है। हाँ समाज हाँ। फरमाए, बल समाज फरमाए। क्या भाई सलीम जी साहब? जी जी मैंने कहा कि मिटाया कुफ्र इस दुनिया से की नूरे सहर पैदा। जी जी। मिटाया कुफ्र इस दुनिया से की नूरे सहर पैदा और नकाबे रुख उलटते ही खुद हो गया शैदा। इसी उम्मी लकब सुल्तान को जलवा दिखाया है। हाँ, हाँ, माशाल्लाह और सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, और फिर शेर समाज फरमाए, कुछ कहने की कोशिश की है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात फ़ख्र आदमियत है। हाँ, मोहम्मद माशाल्लाह। मुस्तफ़ा की ज़ात फ़ख्र आदमियत है। गुजारी आपने जो जिंदगी दरसे बसीरत है।
बेशक। बुलंद बुलंद किरदार पर जिसके जहाँ ईमान लाया है। हाँ, माशाल्लाह। समझ आई बात? हाँ, समझ आई बात। जी जी। ऐसे काफी नाते हैं मेरी, तो मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा, भेजूंगा, उसकी तरन्नुम भी बता दूंगा। और अभी रफी साहब का कोई भी एक मुखड़ा सुनो। जी सुनाइए। हालांकि अभी क्या ये क्या भाईजान, ये संगीत एक ऐसी कला है, एक एक ऐसी साधना है कि उसको अगर आपने एक दिन छोड़ दिया तो वो आपको 10 दिन छोड़ देगी। और मैं तो फिर हाँ, मैं तो 8 साल से छोड़ के बैठा हूँ। फिर भी एक छोटी सी कोशिश है जो, हाँ, जो नौशाद साहब ने रफी साहब के लिए कहा था, समाज फरमा। अभी तो मैं उठा हूँ, मुंह भी नहीं धोया हूँ, समाज फरमा से। कहता है कोई दिल गया, दिल भर चला गया, साहिल पुकारता है, समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। भाई साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, पर अब ये 71 साल की उम्र हो गई बाजार, और ये गायकी क्या, इसको रोज रियाज करना पड़ता है। कि हमारे रफी को मैं रोज आना बोलता हूँ कि बेटा रोज रियाज तो रोज करने का, भले प्रोग्राम हो कि ना हो, सो इसमें क्या थोड़ा सा सुर भर लेने का, तो तुम कामयाब हो। तुम स्टेज के ऊपर गाओगे तो माइक्रोफोन के अंदर तुम्हारा आउटपुट मालूम पड़ेगा जमाने को कि तुम क्या चीज हो। तुम्हारी आवाज का जो जादू है वो तुम रियाज करोगे तो बिखेरोगे, और रियाज ही नहीं करोगे तो कहाँ से बिखेर पाओगे। ऐसा खेलो। अच्छी आवाज है आपकी, बहुत अच्छी आवाज है। शुक्रिया शुक्रिया। अभी तो अब बगैर माइक तो भाईजान क्या बता रहा क्या। आप मुझे फोटो भेज दीजिए। हाँ इंशाल्लाह, जरूर भेज दूंगा, जरूर। हाँ इंशाल्लाह। हाँ, फिर आपसे राब्ता कायम करूंगा। हाँ इंशाल्लाह। ये क्या आपकी कितनी उम्र है भाई सलीम भाई? मेरी 42 ईयर्स। 32? 42। अच्छी बात है। ये हमारा रफी से छोटा 35 साल का है, लेकिन बहुत अच्छा गा रहा है, सुनना इसको भी। हमारे इनके वीडियोस भी भेज दीजिएगा। एक्चुअली क्या है ना, कोई प्रोग्राम होगा तो मैंने प्रमोट करूंगा इनको। हाँ, बराबर। ओके। आपका ग्रुप है इनके पास, पूरी पार्टी है, लेडीज वेडीज वगैरह सब साथ में ही है इनके। अभी ये समझो रे, अगस्त की 23 तारीख को तो वहाँ बेंगलोर है हम लोग। अच्छा। क्या बेंगलोर में सब देखा, वहाँ मेरे काफी शो हुए थे पहले। अच्छा। तो मैं बोला बेटा मेरे साथ चलूंगा क्या, रेलवे की टिकट निकाली नहीं, अभी हम निकाल लेंगे, वहाँ से इन्विटेशन आया है। जी। तो मैं चलूंगा, बेंगलोर की गली गली में अच्छी तरह जानता हूँ, वहाँ के हर रोड से वाकिफ हूँ क्या। अच्छा, क्लीन सिटी है वो एकदम क्या। जी। हाँ। लो रफीक साहब से बात करो, नंबर वो क्या मांग रहे, गाने दे। हाँ सलीम भाई। तो रफी साहब, वो आप मुझे ना वालिद साहब के फोटोज वगैरह जो प्लीज कर दीजिएगा। हाँ, मैं अभी यार आपको भेज दे रहा हूँ, इनके फोटो भी भेजता हूँ, इनकी वीडियो भी भेजता हूँ। हाँ, आप अपनी मेरी भी 2 वीडियो भेजता हूँ। जी, चलिए ठीक है, सलाम है ना। और वहाँ आप भी मुझे भेजना कोई, देख दो आपकी वीडियो। बिल्कुल इंशाल्लाह, है ना।